नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खन्ना आप सबका पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको तरक्की दे, सुख शांति बख्शे। दोस्तों, जैसा कि दिवाली आने वाली है तो हमने सोचा एक छोटा वीडियो हम दिवाली के उपलक्ष्य में भी बनाते हैं कि जो जानकारियाँ अब तक साझा नहीं हुई हैं आप लोगों से, तो वो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाला जाए, क्योंकि दिवाली या दीपावली प्रकाश का त्योहार है, प्रकाश का उत्सव है। आपके अंतर मन में जो दीपक जलना चाहिए उसका उत्सव है। हमारे सनातन धर्म में दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को पड़ती है। कार्तिक मास का अपना महत्व है। सूर्य चंद्रमा के मिलन का अपना महत्व है, और जब ये चीजें तुला राशि में पड़ती हैं उसका अपना महत्व है। कार्तिक मास में, जैसे आप जानते हैं, पीछे हमने जन्माष्टमी में भी एक वीडियो बनाया था कि विष्णु भगवान कार्तिक मास में ही अपनी योग निद्रा से जागते हैं, और महादेव भगवान विष्णु को सृष्टि समर्पित करके अपने कैलाश की तरफ विराजमान हो जाते हैं और वहीं से सृष्टि का संचालन देखते हैं। कार्तिक मास में धर्म, कर्म, तप, पाठ, जप का अपना महत्व है। ये 5 उत्सव इकट्ठे आते हैं। धन्वंतरी, छोटी दीपावली या काली चतुर्दशी भी कहते हैं उसको, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। इन सब का अपना अपना महत्व है आपकी अंतरात्मा को लेकर। कार्तिक मास के आरंभ होने के साथ ही प्रकृति में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि सूर्य और धरती की मूवमेंट चेंज हो रही होती है, सीजन चेंज हो रहा होता है। उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नेचर में कार्तिक मास की त्रयोदशी से कुछ चेंजेस, सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। धन्वंतरी देवता की पूजा का महत्व कार्तिक मास की त्रयोदशी को है, जिसे आप धनतेरस भी कहते हैं आजकल। पहला सुख निरोगी काया, सेहत है तो सब कुछ है, वो उनका स्लोगन धन्वंतरी देवता के साथ जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद के देवता के साथ जुड़ा हुआ है, देवताओं के डॉक्टर या चिकित्सक के साथ जुड़ा हुआ है। सर्दी में सब कुछ स्लो हो जाता है दोस्तों, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। उसका कारण है, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो धरती और सूर्य की मूवमेंट में काफी चेंजेस आ जाते हैं। आप मानिए इस दौरान जो बीज हैं वो भी पूरी तरह अंकुरित नहीं हो पाते।
अभी पीछे एक हमने वीडियो बनाया था कैप्रिकॉर्न साइन का, तो उसमें हमने जिक्र किया था समुद्र मंथन का और उसके महत्व का। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न मिले। 14 रत्नों में से 13वें रत्न भगवान धन्वंतरी देवता थे, जो अपने साथ 14वां रत्न अमृत कलश लेकर आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वो विष्णु के अवतार। आयुर्वेद, आयु का वेद विज्ञान की एक शाखा दोस्तों, जो शरीर को निरोग रखने, रोग होने पर रोग मुक्त करने अथवा उसका शमन करने, या आप कह सकते हैं कि आयु बढ़ाने से है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अवतरित हुए धरती पर। कार्तिक अमावस्या दीपावली वाले दिन माता भगवती महालक्ष्मी अवतरित हुई। तो मित्रों, वैदिक काल में जो उपाधि अश्वनी देवता की थी, पौराणिक काल में वही उपाधि धन्वंतरी देवता के पास आ गई। या आप कह सकते हैं कि पौराणिक काल में देवताओं के चिकित्सक या डॉक्टर धन्वंतरी भगवान। अश्वनी देवता के हाथ में मधु कलश होता है और धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश। पीतल इनको प्रिय है। आजकल तो नहीं, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि इस दिन पीतल के बर्तन लेना जरूरी समझा जाता था। आजकल तो सोना लेना जरूरी समझा जाता है। अब वो पीतल से सोना कैसे हो गया, वो राम जाने। कभी आजकल आपने सुना है किसी से कि धनतेरस वाले दिन या धन्वंतरी वाले दिन आपको पित्तल के बर्तन लेने चाहिए, सोना लेना चाहिए? सोना क्यों लेना चाहिए भाई, ये तो बताओ। वैसे लेने के लिए 365 दिन है सोना, जब मर्जी लीजिए। दोस्तों, एक बात याद रखिए, कुछ त्योहार उत्सव रात के लिए बने, जैसे होलिका दहन, जन्माष्टमी, दीपावली। इन सब का अपने अपने लेवल पर धर्म, कर्म, तंत्र, जाप में महत्व। महारात्रि कहा जाता है इन रात्रियों को, इंक्लूडिंग शिवरात्रि। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस पे हम कुछ प्रकाश डालें। ये मान्यता है कि भगवान श्री राम इस दिन लंका विजय के बाद माता सीता के साथ अयोध्या पहुंचे, तो अयोध्या को घी के दीपक से सराबोर कर दिया गया, और वो ट्रेडिशन आज तक चलता आ रहा है। अगर जैन समाज में देखें तो वो कहते हैं कि महावीर को जो संबोधि हुई वो कार्तिक मास की अमावस्या को हुई। वहां तो दिया नहीं जला, लेकिन उनके भीतर का दिया उजागर हो गया, जिसके उपलक्ष्य में आज भी
अगले दिन निर्वाण लड्डू खाने और चढ़ाने का सिस्टम है। बच्चे पहले दोस्तों तू कहना सीखते हैं। कहते हैं इसको भूख लगी है, पेट को। और आपने देखा होगा कि बच्चे तितलियों के पीछे, रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागते हैं। अगर आप छोटे बच्चों की भाषा समझ लें तो संतों की भाषा समझने में आपको आसानी होगी, नहीं तो हमेशा नादानी होगी। संत फिर बच्चों की तरह हो जाते हैं। बच्चे नहीं हो जाते दोस्तों, अपने अनुभव के साथ बच्चों की तरह हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि लोग फजूल का पैसा धर्म में लगाते हैं। वही ध्यान पहले आप अपने हृदय में लगाएं, भाव में लगाएं। भाव केंद्रित होकर जो काम करेंगे उसमें आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। हृदय में नचिकेता की अग्नि जलनी चाहिए दोस्तों। दीपावली का आरंभ सृष्टि में यम और नचिकेता के संवाद से ही हुआ। उद्दालक जो नचिकेता का पिता था, एक पंडित कह लीजिए आप, चालाक और समझदार। चालाकी समझदारी उद्दालक बन जाती है या पंडित बन जाता है। शिक्षित व्यक्ति अगर भोला रह जाए तो उसमें संत का प्रवेश हो जाता है। नास्तिक गणित है, तर्क है, आस्तिक भोलापन। हृदय में ध्यान की अग्नि को जलाएं। सन मून अमावस्या, शुक्र भी एक चमकता सितारा है। इन तीनों का मेल मित्रों अभी इस बारे में भी बात करते हैं। आपका सब कॉन्शियस माइंड में पूर्णता से उतरने का सही समय कार्तिक मास की अमावस्या को ही आता है। आपने देखा होगा दीपावली की रात का एक विशेष महत्व है हर पूजा के। वो चाहे मंत्रों की पूजा हो या तंत्रों की पूजा हो। सृष्टि में दीपावली पहली बार नचिकेता के द्वारा आरंभ हुई। सब में नचिकेता है लेकिन दबा हुआ है, तलहटी से सतह पर लाना है उसको। दीपावली की रात ही सही समय। शिक्षक आपको आजीविका देने में सामर्थ्य होता है। गुरु आपको जीवन देने में समर्थ होता है, या कहिए ज्ञान देने में समर्थ होता है, या कहिए कि ध्यान देने में समर्थ होता है। ध्यान एक तरह की मृत्यु है दोस्तों। निद्रा भी तो एक तरह की मृत्यु है, लेकिन होश और मृत्यु आप ध्यान द्वारा पा लेते हैं। जो चीज आप पा लेते हैं फिर उसके आगे निकल जाते हैं। या
मृत्यु जीवन का गहन से गहन केंद्र है। एक छोर आप जन्म मान लीजिए, दूसरा छोर मृत्यु। द्वैत। अगर और सिंपल करके आपको बताऊं तो मनुष्य दो का जोड़ है, शरीर और आत्मा। दर्पण में आप क्या देखते हैं? शरीर। क्या आप दर्पण में आत्मा देख सकते हैं? दीपावली की रात ऐसी ही एक रात है। हम अंधकार है, परमात्मा प्रकाश है दोस्तों। परमात्मा आपके भीतर छुपा हुआ है, समझें। जितने भी हमारे उपनिषद हैं वो हमें वो दर्पण दिखाते हैं जिनमें परमात्मा दिखता है। बस आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए, या कहें बिना शरीर दर्पण देखना आना चाहिए। हमारे शरीर में दोस्तों 101 नाड़ियां हैं। बाहर जाने के द्वार, एक नाड़ी उसमें से कपाल तक जाती है। और कहा जाता है कि ज्ञानी की मृत्यु कपाल से होती है। इंद्रियां या जिन इंद्रियां से भोगी की मृत्यु होती है या आत्मा उस द्वार से निकल जाती है। हिंदुओं में जो एक ट्रेडिशन है कपाल क्रिया, वो सिंबॉलिक एक ट्रेडिशन है। मृत्यु के समय शरीर के दो छोर हैं मित्रों, समझें। एक सहस्रार और मूलाधार। जैसी आपकी ऊर्जा वैसा ही आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, और जैसा आपका व्यक्तित्व होगा आप उसी प्रकार के द्वार से मृत्यु प्राप्त करेंगे। और सिंपल करूं तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, या ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो फिर मैं अपने मूल सिद्धांत पर आ रहा हूं कि दीपावली की रात, अमावस्या की रात, जब जब ब्रह्मांड में सन और चंद्रमा एक साथ होते हैं, वो भी तुला राशि में, उससे वीनस का महत्व भी बढ़ जाता है। वीनस शुक्र वो भी तो एक चमकीला तारा है। 3 ल्यूमिनरीज का मिलन मित्रों, एक आत्मा का कारक, एक मन का कारक, एक वैभव ज्ञान धन संपत्ति का कारक। तो यह रात ट्रांसफॉर्मेशन की रात है। यह तंत्र मंत्र यंत्र की रात है। महामाया आपको भी दर्शन दे और आपकी मनोकामना संपूर्णता की तरफ लेके जाए दोस्तों। चित्त की वृत्तियों को रोकना ठीक नहीं। यदि साधक अपने में स्थिर हो जाए, मतलब
जैसे स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य अपनी ही तरंगों में स्थिर हो जाना है। जब आपको स्वयं का अनुभव होना आरंभ हो जाएगा दोस्तों, वृत्तियां स्वतः ही रुक जाती हैं, उन्हें रोकना नहीं पड़ता दोस्तों। मन आपके मस्तिष्क और देह को स्वयं ही स्वस्थ करने लगता है। मेडिटेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होने के रास्ते पर बढ़ चले इस रात। सूर्य और चंद्रमा का मिलन तुला राशि में, 3 ल्यूमिनरीज का मिलन, रिलेशनशिप, मित्रता, धन, वैभव और आपके पार्टनर की राशि में। इस बार की दीपावली को लेकर भी असमंजस है मित्रों, जैसे जन्माष्टमी को लेकर था। इसलिए मैंने सोचा आपको दीपावली का कब है इसकी जानकारी भी देनी जरूरी है। देखिए मित्रों, अमावस्या शुरू होगी 12 तारीख 2:44 में दोपहर, और एंड होगी 13 तारीख सोमवार को 13/11/2023 को 2:56 दोपहर। लक्ष्मी पूजा जो आप करें उसमें आप प्रदोष काल जरूर इन्वॉल्व करें। स्थिर मुहूर्त इन्वॉल्व करने की संभावनाएं देखें। तो जो मैंने लक्ष्मी पूजा का टाइम निकाला है अपने लिए, जो लोग उस टाइम में करना चाहे मोस्ट वेलकम। सिर्फ 15 मिनट का एक टाइम शेड्यूल निकलता है, शाम को 6:25 से शाम को 6:40 के बीच में। आप सबको इस बार की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि दीपावली की रात को आप जरूर ध्यान में बैठें और अपने अंदर की ज्योत को जलाएं। मित्रों, जब आप 0 डिग्री हो जाते हैं तो भी ब्रह्म आपके लिए हाजिर है। जब आप 360 डिग्री हो जाते हैं तो भी ब्रह्म आपके लिए हाजिर है। तो ध्यान की प्रक्रिया से आप अपने अंतर मन तक पहुंचे और देखें कि आपको वो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन देता है। आप सभी को परिवार सहित दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।